आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। डील का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में किया। कहा, यह मुआहदा तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। लिबनान समेत तमाम मखाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इतफाक कर लिया गया। मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत होगी। सालिसी के अमल में ताउन पर कतरी क़यादत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। सबको मुबारक हो। ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का ऐलान। कहा, ईरानी बंदरगाहों की अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटा दी गई। ये अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। मैं फौरी तौर पर अपने हुर्मुज़ को टोल फ्री खोलने की मुकम्मल इजाज़त देता हूँ। जुम्मे के रोज़ मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ईरान खत्मी मुआहदे तक ना पहुँचा तो हमला करेंगे। साबिक़ सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। मैंने हकीकी मानों में अमन कायम किया। नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद मुआहदा तय पाया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए जिनेवा जाऊंगा। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो मशरक़ वस्ता बदल जाएगा। मुआहदे के बाद तेल और गैस की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, मुफाहमती याददाश्त का मतन हतमी दे दिया गया है। इस्लामाबाद काट पर दस्तखत जुम्मे को स्विट्जरलैंड में होंगे। अमरीका की बहरी नाकाबंदी आज रात से खत्म हो जाएगी। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर बात होगी। मुआहदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। ईरानी सलामती कौंसिल का कहना है, लिबनान समेत फौजी कार्रवाइयां मुस्तकिल तौर पर खत्म होंगी। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीका के पास शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। यूरोपीय मुमालिका अमरीका ईरान मुफाहमती याजदाश्त का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अपना मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को जौहरी हथियारों की इजाज़त नहीं होगी। काबिल तस्दीक इक़दाम पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। लिबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की सालिसकारों को मुबारकबाद। कहा, अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर फ़रीक़ैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप नए हुर्मुज़ में बगैर किसी रुकावट के आमदरफ्त बहाल होनी चाहिए। तकनीकी मुज़ाकरात में ताउन के लिए तैयार हैं। कतरी वज़ीर आज़म का भी खैर मकदम। कहा, तमाम फ़रीक़ैन आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा, मुआहदे से ख़ित्ते में अमन और सलामती की राह हमवार होगी। अमन के माहौल के लिए हर ताउन के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुआहदे पर अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। अमेरिका और ईरान में मुआहिदा अमन को आगे बढ़ाने की तरफ पहला कदम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सिफारती टीमों की कोशिशों ने मुआहिदे को मुमकिन बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, अमन मुआहिदे का तय पाना दर हकीकत ईरान की फतह है। इसराइल और अमरीकी इत्तेहाद को शिकस्त हुई। वक्त आ गया है कि पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे को वुसअत दी जाए। इसमें ईरान और तुर्किया को भी शामिल किया जाए। ईरान अमरीका मुआहदा होने का ऐलान होते ही खाम तेल सस्ता हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $80.25 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $83.96 फ़ी बैरल में फ़रोख्त।
बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बजट में हर तबके को डिमांड को पूरा किया गया है। ये लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। असद कैसर ने जवाब दिया एहसन इकबाल ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत न होती। पीटीआई के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे, खुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। अब वक्त आ गया अपनी स्पेस वापस दें और आगे बढ़े। असद कैसर ने कहा 90 मल्टी नेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से अपना कारोबार खत्म कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक़ जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया। इजाफी टैक्सेस से आवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाका नवासी का इस्लामाबाद में बजट से मुतलिक सेमिनार से खिताब। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मौशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। रियासत माँ होती है मगर माँ बच्चों का खून चूस रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले रियासी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। MKM के दो बड़े आमने सामने आ गए। हैदराबाद में खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जबर के दिन ज़्यादा देर नहीं रहते। जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा समझा रहा हूँ संभल जाओ, कौम को गिरवी ना रखो। आपको पार्टी सरबराह इसलिए नहीं बनाया जिनसे हकूक़ लेने हैं उनसे जाकर चेयरमैनशिप की एक्सटेंशन कराएं। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल खिलाफा है। आवाम जानते हैं किसने शहर को अमन दिया और किसने बोरी बंद लाशें। कराची में होने वाली तरक्की पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। बजट पर बानी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। समाअत आज होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 17 जून तक मुलतवी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। रावलाकोट में फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई। शरपसंदों ने 30 से जायद गोलियां बरसाई। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत का ऐलान। उधर बरतानिया में मुजाहरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सखर बिराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध का तारीखी आबी मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा MKM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। MKM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हयाताबाद पर अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं पेशावर की बहाली हमारी तरजीह है। ज़रूरत पड़ने पर पेशावर ने हमेशा खुले दिल का मुजाहिरा किया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 106 रन पर ढेर। भारत की दीप्ति शर्मा की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय वुमेन टीम की कप्तान ने हाथ न मिलाया।
फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने क्यूरासाओ पर गोल्स की बरसात कर दी। जर्मनी ने क्यूरासाओ को एक के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन की ट्यूनिस पर 2-0 की बढ़तरी हासिल। मुकाबला जारी। स्पेन और काबोवर्दी का मैच भी शेड्यूल। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। लीग में पाकिस्तान की लगातार नाकामियों की तादाद 10 हो गई। पहले मैच में जर्मनी ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। इंटरनेशनल महमूद स्ट्रॉन्गमैन मुकाबलों में पाकिस्तानी परचम बुलंद। वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नू भट्ट ने 14 किलो वजनी तलवार 1 मिनट 49 सेकंड तक थाम कर रखी। सिंध पुलिस का कांस्टेबल मिस्टर यूनिवर्स बन गया। बैंकॉक में मुनाकिदा सीए फिजिक्स मुकाबले में कांस्टेबल हमजा अहमद फातिह करार। आईजी सिंध का एहलकार हमजा के लिए आलमी कामयाबी पर तारीफी सनद और इनाम का ऐलान। और ड्रामा राजा लंदन का सनसनीखेज मरहले में दाखिल। हर किस के साथ दिलचस्पी में इजाफा। समर जाफरी और उमैमा सलीम की केमिस्ट्री स्क्रीन पर छा गई। राजा पर चोरी के इल्जाम के बाद कहानी नए मोड़ पर दाखिल। देखिए ड्रामा राजा लंदन का हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।